अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 डे से हम डिस्फेजिया टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन, टाइप्स, स्पेशल काजेज़ और क्लिनिकल फीचर्स, हमने हर एक टर्म को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, आज हमने देखना है कि हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। अगर हम एसोफेजियल एट्रेशिया वाले केस की बात करते हैं, उसमें ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को पास करवाएंगे ओरोफेरेंक्स पाथवे से, और अगर तो वहाँ पे किसी भी साइड पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी तो वो अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा। तो उसका ये है कि हमें पता चलेगा कि वाकई में इस बेबी को या इस बच्चे को एसोफेजियल एट्रेशिया है। तो ये डिस्फेजिया हमें वहाँ पे एग्जामिन कर लेंगे। इसके बाकी केसेस की अगर हम बात करते हैं, गोइटर केस में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली स्वेलिंग फील होगी। ठीक है, फ्रेंजियल पाउच केस में जो स्वेलिंग होगी पामेबल हो जाएगी। तो गर्दन जो है हमारी नेक के बिल्कुल पोस्टीरियर ट्रायंगल पे हमें स्वेलिंग फील होगी। ठीक है, और कोई भी कार्सिनोमा का केस होगा तो वहाँ पे जो साइन होगा वेट लॉस आएगा, लीवर पामेबल हो जाएगा क्योंकि मेटास्टेसिस हो रही होगी, और सर्वाइकल लिम्फाडेनोपैथी हो जाएगी, वो भी मेटास्टेसिस की वजह से ही होगी। ठीक है, और जब हम प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्लोसिटिस हो जाएगा, जो कि क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है। उसके अलावा स्क्लेरोडर्मा कंडीशन में हमने ये कहा था कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में कार्सिनोसिस हो जाती है, टाइट और थिंक हो जाती है स्किन, हैंड, फिंगर्स, और रेनॉइड फिनोमिना में भी यही होता है। डिस्फेजिया की अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो गया है तो वहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है, किसी भी न्यूरोमस्कुलर ओरिजिन की वजह से ये इसकी वजूहात बनती है डिस्पेजिया की। आगे आज हमने जो बात करनी है जनरल इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले हमने देखना है FBC and ESR को। ठीक है, FBC क्या होता है? फुल ब्लड काउंट। ठीक है, फुल ब्लड काउंट करवाएंगे और ESR करवाएंगे। एज वी नो ESR इज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर तो ESR का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो हाई लेवल एक्टिविटी हो रही है इन्फ्लेमेशन की, कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है ना। तो ये हम ESR करवाते क्यों हैं? फॉर द चेकिंग ऑफ द इन्फ्लेमेशन कंडीशन। तो यहाँ पे क्योंकि HP लेवल लो होगा, कार्सिनोमा कंडीशन होगी, तो वहाँ पे एसोफेजाइटिस भी हो सकता है, इसमें पेप्टिक स्ट्रक्चर की कंडीशन भी हो सकती है। अनीमिया केस में हमने प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम ही देखा था, उस केस में हम FBC और ESR के टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और ESR का लेवल तब ज़्यादा होगा मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी मैलिग्नेंसी केस में और स्क्लेरोडर्मा केस में। आगे है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम अल्कलाइन फॉस्फेटेस सीरम को बेसिकली चेक करते हैं। अगर उसका लेवल अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो गया लीवर में तो वो लीवर को डैमेज कर रहा होता है और लीवर अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। आगे है CXR, डेट इज दी चेस्ट एक्सरे। ये हम उन कंडीशन में करते हैं, 1 मिनट, अगर तो कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल आ गया है, या एक्लेसिया वाली कंडीशन में करते हैं, या पैराएसोफेजियल हर्निया कंडीशन में करते हैं कि वो अपने जगह से मिसप्लेस हो चुका होता है, या फिर अगर मीडियास्टम वाइड हो जाए, एओर्टिक एन्यूरिज्म केस में करते हैं, या हमने उस केस में करते हैं जब हमारे पास लेफ्ट आर्टियम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है राइट की निस्बत, या मिट्रल स्टेनोसिस हो जाती है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटीज़ को चेक करने के लिए भी हम ये टेस्ट जो है परफॉर्म करवाते हैं। ECG में हम बेसिकली हाइपरट्रॉफी चेक करने के लिए ECG करवाते हैं, ये बहुत रेयर केस में होती है, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात हमने देखनी है वो ये है कि बेरियम स्वेलो हमने कब करवाना है? फ्रेंजियल पाउच केस में, अगर लग रहा हो कि ये कंडीशन है। स्ट्रक्चर्स में, एक्लेशिया में, एक्सटर्नल कंप्रेशन केस में, ठीक है, या फिर एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन केस में। OGD
ओजीडी क्या होता है? इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडोस्कोपी। ठीक है, अपर पार्ट जीआईटी का इसमें एग्जामाइन करते हैं, यानी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन में करते हैं, कोई भी फूड बोलस अगर स्टक हो जाता है उस कंडीशन में करते हैं, कैंडिएसिस में करते हैं। ये कैंडिएसिस मैंने सब कुछ आप पिछले मेरे 2 लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने हर टर्म को बहुत एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स में करते हैं, प्लम्बर विस्टन सिंड्रोम में करते हैं, वीसी सिंड्रोम भी कहा जाता है इसे। पोस्ट क्रिकोइड वेब्स में बायोप्सी करवाते हैं, बिनाइन लेयन वर्सेस में करवाते हैं और मैलिग्नेंट लेयन में करवाते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एब्सेंट हो जाए मायोटैलिक प्लेक्सिस, तो उस केस में भी हम ओजीडी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, सिटी स्कैन कब करवाते हैं? गोइटर कंडीशन में या मीडियास्टल नोड्स डेवलप होने की कंडीशन में, मैलिग्नेंसी फैल रही है तब करवाते हैं, ट्यूमर स्टैगिंग में करवाते हैं, एओर्टिक एनोरिज्म में भी करवाएंगे, या अगर हमारे पास डिस्फेजिया लियोसोरिया डेवलप हो रहा है वो तब होता है अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाए ना, वेस्कुलेचर कंप्रेशन डेवलप हो जाए, उस केस में हम ये करवाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि हमें डिस्फेजिया अगर तो है उसे हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी डाइट हैबिट्स सही करनी चाहिए। ठीक है, और अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए, या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जल्दी मिलना चाहिए, डॉक्टर रेकमेंड करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम मजून तबीदुल वक्त रेकमेंड करते हैं, ताकि पेशेंट जो है रात को सोने से पहले उसकी 1.5 टेबल स्पून जो है वो ले। उसके अलावा उसके अलावा कहवा इस्तेमाल करें। ठीक है, और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं। आगे हमने जब डिस्फेजिया को जीआईटी के बाकी डिसऑर्डर्स की बात करनी है तो वहाँ पे हम जितने भी हमने काजेस के डिस्फेजिया को डिस्कस किया है वहाँ पे हम हर काज के लिहाज से आपको मेडिसिन जो है वो साथ साथ अलग से उसकी रेमेडी सिंगल और कंपाउंड रेमेडीज बताएंगे। और इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, और ताकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्टोमाटाइटिस हो गया, टोंसिलाइटिस हो गया, टर्म्स का नहीं पता होता उनको भी देखेंगे। आगे फिर जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास वन बाय वन हम उनको टच में थोड़ा सा देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे उनका। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।